हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए शिवरात्रि की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बूढ़ी औरत थी और उसका एक बेटा बहू भी था। लड़के का नाम श्यामू था। श्यामू नौकरी करने के लिए शहर चला गया था। अब घर पर सिर्फ सास और बहू ही रह गए थे। बहू बहुत ही संस्कारी थी और सीधी साधी थी, लेकिन फिर भी उसकी सास उसे बहुत परेशान किया करती थी। हर बात पे उसे डांटा करती थी, लेकिन बहू चुपचाप सब सहन कर लेती थी और अपनी सास को कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी और ना ही कभी कोई शिकायत करती थी। बस चुपचाप अपना काम किया करती थी। बहू भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। बहू दिन रात पूजा पाठ किया करती थी। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। वैसे तो हर सोमवार को वह घर पर ही पूजा किया करती थी, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन बहू ने सोचा कि मैं मंदिर में जाकर पूजा करूं और शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाऊं। जब गांव की सभी औरतें सज धज कर गांव के शिव मंदिर में पूजा करने जा रही थी, बहू ने भी व्रत रखा और बहू सज धज कर पूजा करने के लिए मंदिर जाने लगी। लेकिन तभी उसकी सास बोली, कहाँ जा रही हो बहू? बहू बोली, शिव जी के मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो सास बोली, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खेतों पर जाओ और फसल को देखो और वहाँ आने वाले चिड़ियों को उड़ाओ। बहू बोली, हाँ माँ जी, मंदिर से आने के बाद खेतों पर चली जाऊंगी। लेकिन सास बोली, क्या तुम्हारे भगवान तुम्हें खाने को दे देंगे? चुपचाप खेतों पर जाओ। सास ने बहू को मंदिर नहीं जाने दिया। मजबूर होकर बहू खेतों पर जाने के लिए निकल गई। रास्ते में उसने देखा सब लोग पूजा करने शिव मंदिर जा रहे हैं। सबको देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वह मंदिर नहीं जा पाई। जब वह खेतों पर पहुंची तो फुट फुट कर रोने लगी। यह सब माँ पार्वती और भगवान शिव देख रहे थे। पार्वती माँ को उसे देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, मुझसे इसका रोना देखा नहीं जा रहा है, कृपया करके आप इसकी मदद कीजिए। तब भगवान शिव और माता पार्वती सेठ सेठानी का वेश धरकर बहू के पास आए और बहू से बोले, क्या बात है बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? बहू बोली, अपनी किस्मत पर रो रही हूँ बाबा। आज भगवान शिव का दिन है, आज महाशिवरात्रि का दिन है। सभी शिवरात्रि का पूजा कर रहे हैं और मेरी सास ने मुझे मंदिर नहीं जाने दिया। मैं व्रत के दिन भी खेतों पर पंछी उड़ा रही हूँ। तब भगवान शिव ने बहुत सारा धन बहू को दिया और बोले, जाओ बेटी, तुम मंदिर जाओ, शिव जी का पूजा पाठ करो, हम तुम्हारे खेतों की रखवाली करेंगे। बहू उनका धन्यवाद करके मंदिर गई और बहू ने पूजा पाठ की। फिर घर गई। सास ने बहू के हाथ में इतना सारा धन देखा तो पूछी, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हें खेतों पर भेजा था और इतना सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? तब बहू ने सारी बात सास को बता दी। बहू की बात सुनकर सास दौड़ी दौड़ी खेतों पर गई तो सास के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सास ने देखा खेतों में फसल की जगह हीरे मोती थे। सास बहुत खुश हो गई और घर आकर अपनी बहू से बोली, बहू, अगले साल मैं भी शिव जी का व्रत करूंगी। समय बीतता है और एक साल बीत जाता है। इस साल सास ने भी बहू के साथ महाशिवरात्रि का व्रत रखा और दौड़कर खेतों पर गई। वहां जाकर जोर जोर से रोने लगी। तब फिर भगवान शिव और माँ पार्वती सेठ सेठानी के रूप में वहां आ गए और सास से पूछे, माँ जी, आप क्यों रो रही हो? सास बोली, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। देखो, आज मेरा व्रत है, फिर भी उसने मुझे खेतों पर भेज दिया है।
तब शिव जी बोले, ठीक है माँ जी, आप घर जाइए, आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जो आपको मिलना चाहिए। तब सास बोली कि आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया है। तब शिव जी बोले, तुम घर जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तब सास अपने घर आती है। घर आते ही उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आते हैं। तब सास बहू पर बहुत चिल्लाती है, बहू को बहुत सुनाती है। तभी वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हो जाते हैं और वो सास से कहते हैं, तुमने हमारा व्रत लालच की वजह से रखा था, लेकिन तुम्हारी बहू हमारा पूजा पाठ पूरे निस्वार्थ भाव से करती है। जिसकी जैसी भक्ति उसे वैसा ही फल मिलता है। तब बहू भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरी सास को ठीक कर दीजिए। शिव जी बहू की बात मानकर सास को ठीक कर देते हैं। सास भगवान शिव से क्षमा मांगती है और भगवान शिव और माता पार्वती दोनों को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी का पूजा पाठ करने लगती है। फिर उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। जय हो भगवान शिव की। ओम नमः शिवाय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।